परमात्मा की इस सृष्टि में जब दो आत्माएं मिलती हैं तो वह केवल एक संयोग नहीं होता बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा होता है। योगानंद महाराज ने कहा है कि पति और पत्नी का संबंध केवल शरीर या समाज की व्यवस्था पर आधारित नहीं है। यह आत्माओं का मिलन है जो कई जन्मों की यात्रा के बाद पूर्ण होता है। उन्होंने समझाया कि जब कोई पुरुष और कोई स्त्री एक दूसरे से गहराई से जुड़ते हैं, जब उनका आकर्षण केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शांति, समझ और प्रेम पर आधारित होता है, तब उनका संबंध सच्चे अर्थों में पति पत्नी का बनता है। विवाह या रिश्ता तब नहीं बनता जब दो लोग मंडप में फेरे लेते हैं, बल्कि तब बनता है जब दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं। योगानंद जी के अनुसार आत्मा का मिलन बहुत पुराना होता है। कई बार यह मिलन पहले भी किसी जन्म में हुआ होता है, और जब पुनः वही आत्माएं इस जीवन में मिलती हैं तो वे एक दूसरे की ओर खिंचाव महसूस करती हैं। वह खिंचाव केवल शारीरिक नहीं होता बल्कि ऊर्जा का, चेतना का और प्रेम का होता है। यही खिंचाव यह संकेत देता है कि इन दो आत्माओं के बीच पहले से कोई बंधन रहा है। योगानंद महाराज कहते हैं कि हर आत्मा की यात्रा अधूरी होती है जब तक वह प्रेम के अनुभव से नहीं गुजरती। प्रेम का सबसे गहरा रूप तब प्रकट होता है जब आत्मा किसी दूसरे आत्मा के साथ गहराई से जुड़ती है। यह जुड़ाव तब होता है जब दोनों आत्माओं का स्तर समान होता है, उनकी चेतना, उनका विकास, उनका हृदय और उनकी आंतरिक परिपक्वता एक समान होती है। जब दो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनकी चेतना का स्तर एक जैसा होता है, तब वह एक दूसरे को सहज रूप से पहचान लेते हैं। उस पहचान के क्षण में संसार की दृष्टि से चाहे वह अपरिचित हों, पर आत्मिक स्तर पर वे पहले से पति पत्नी होते हैं। योगानंद जी ने कहा कि विवाह का वास्तविक अर्थ है दो आत्माओं का ऐसा मिलन जिसमें दोनों एक दूसरे की आत्मा को ऊपर उठाने का कार्य करते हैं। यदि एक व्यक्ति केवल शरीर के आकर्षण से जुड़ता है तो वह संबंध जल्द ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि शरीर नश्वर है। पर यदि आत्माएं जुड़ती हैं तो वह संबंध अमर हो जाता है। उन्होंने एक जगह कहा कि संसार में हजारों जोड़े हैं जो कानूनी रूप से विवाहित हैं, लेकिन आत्मिक रूप से अब भी अजनबी हैं, क्योंकि उनका मिलन केवल बाहरी है। वहीं कुछ आत्माएं हैं जो समाज के बंधन में बंधी नहीं हैं, पर उनकी आत्माएं एक दूसरे को इतनी गहराई से जानती हैं कि वे हर जन्म में पति पत्नी के रूप में पुनः मिलती हैं। योगानंद महाराज ने यह भी कहा कि विवाह एक साधना है। यह केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के माध्यम से ईश्वर को जानने की प्रक्रिया है। जब कोई स्त्री अपने पति में और कोई पुरुष अपनी पत्नी में ईश्वर का अंश देखना शुरू करता है, तब वह संबंध दिव्यता को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि पति पत्नी का सच्चा रिश्ता तब बनता है जब दोनों के बीच आत्मा का संवाद शुरू होता है, जब बिना शब्दों के एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, जब मौन में भी संवाद होता है, जब उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। वह क्षण जब तुम किसी को देखते हो और तुम्हारा हृदय शांति महसूस करता है, वही वह क्षण है जब आत्मा पहचान लेती है, यह वही है जिसके साथ मेरी यात्रा पूरी होनी है। योगानंद जी के अनुसार प्रेम का अर्थ लेना नहीं बल्कि देना है। जब दो आत्माएं एक दूसरे को पूर्ण करने के लिए, न कि अधूरा छोड़ने के लिए मिलती हैं, तब वे पति पत्नी बनती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विवाह को केवल कर्म बंधन से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए जिसमें आत्मा अपने दोषों को त्यागती है, अपने अहंकार को गलाती है और प्रेम के माध्यम से विस्तार पाती है। जब कोई व्यक्ति अपने साथी के दुख को अपना दुख मानता है, जब वह उसके सुख में बिना किसी अपेक्षा के खुश होता है, तब उस क्षण में रिश्ता बनता है। योगानंद महाराज ने कहा कि विवाह तब बनता है जब दो हृदय एक दूसरे के सामने खुल जाते हैं, बिना भय, बिना नकाब, बिना किसी स्वार्थ के। जब पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी सच्चाई और स्वीकार्यता से पेश आते हैं, तब ब्रह्मांड उस बंधन को आशीर्वाद देता है। उन्होंने कहा कि बाहरी संस्कार केवल प्रतीक हैं, वे उस आंतरिक बंधन की घोषणा हैं जो पहले ही बन चुका होता है। असली विवाह तो तब हो चुका होता है जब दोनों आत्माएं भीतर से एक दूसरे के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण महसूस करती हैं। योगानंद जी कहते हैं,
कि यदि किसी विवाह में प्रेम, समझ और करुणा नहीं है तो वह केवल एक समझौता है, लेकिन जहां प्रेम और चेतना का मेल है वहां वह रिश्ता ईश्वर की साधना बन जाता है। योगानंद जी ने यह भी कहा कि पति पत्नी का संबंध केवल सांसारिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रयोग है। यह वह प्रयोग है जिसमें दो आत्माएं एक दूसरे के भीतर भगवान को खोजती हैं। जब प्रेम आत्मा से उठता है तो वह न टूटता है न बिखरता है, क्योंकि वह स्थूल नहीं सूक्ष्म होता है। उन्होंने कहा कि संसार में सच्चा पति पत्नी वही है जो एक दूसरे के लिए केवल साथी नहीं बल्कि साधक हों, जो एक दूसरे की आत्मा के विकास में सहायता करें, जो एक दूसरे की कमियों को देखकर आलोचना न करें बल्कि उसे सुधारने के लिए प्रेम से प्रेरित करें। जब कोई पुरुष किसी स्त्री से सच्चा प्रेम करता है तो वह उसे स्वतंत्रता देता है, उसे उड़ने की जगह देता है। और जब कोई स्त्री किसी पुरुष से सच्चा प्रेम करती है तो वह उसके भीतर की ऊर्जा को पोषण देती है। यही दोनों मिलकर आत्मा की उन्नति करते हैं। यही वह क्षण है जहां से वास्तविक पति पत्नी का रिश्ता आरंभ होता है। योगानंद जी ने कहा कि पति पत्नी के बीच सच्चा रिश्ता तब बनता है जब दोनों के बीच का अहंकार समाप्त हो जाता है। जब कोई यह कहना बंद कर देता है कि मैं सही हूं और यह समझने लगता है कि हम दोनों एक हैं। जब मैं और तू के बीच की दीवार गिर जाती है और केवल हम शेष रह जाता है, तब यह रिश्ता परमात्मा के स्तर तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि सच्चे विवाह में कोई स्वामित्व नहीं होता, केवल सेवा होती है। पति पत्नी एक दूसरे के मालिक नहीं बल्कि एक दूसरे के साधक होते हैं। एक दूसरे के भीतर की रोशनी को पहचानना ही प्रेम है। योगानंद महाराज ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी में केवल आकर्षण नहीं बल्कि आत्मिक शांति महसूस करता है तो समझ लेना चाहिए कि उनका संबंध ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यह रिश्ता तब बनता है जब दोनों एक दूसरे के प्रति सच्चे होते हैं, जब छल नहीं होता, जब दिखावा नहीं होता। उन्होंने समझाया कि संसार में बहुत से लोग केवल विवाह कर लेते हैं लेकिन प्रेम में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि प्रेम में प्रवेश करने के लिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है। और जो अपने अहंकार को त्याग देता है वह सच्चे संबंध का अनुभव करता है। योगानंद जी के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता तब बनता है जब दोनों आत्माओं के बीच ऊर्जा का संतुलन स्थापित होता है। पुरुष की ऊर्जा सक्रिय होती है, स्त्री की ऊर्जा ग्रहणशील होती है, और जब ये दोनों संतुलन में आ जाते हैं तब जीवन में शांति आती है। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चे पति पत्नी वह नहीं जो हर समय एक दूसरे के पास रहें, बल्कि वे हैं जो भले ही दूर हों पर उनकी आत्माएं एक दूसरे के साथ धड़कती हों। दूरी केवल शरीर की होती है, आत्माएं तो सदा साथ रहती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने साथी के दर्द को बिना बोले महसूस करता है, जब उसे उसकी आहट से ही उसका हाल समझ में आ जाता है, तब रिश्ता केवल सांसारिक नहीं रह जाता, वह आत्मिक हो जाता है। योगानंद महाराज ने एक बार कहा था कि विवाह का उद्देश्य सुख भोगना नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार है। यह वह दर्पण है जिसमें हम खुद को पहचानते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के जीवन में ईश्वर के दूत बनकर आते हैं ताकि दोनों आत्मिक रूप से परिपक्व हो सकें। जब कोई व्यक्ति अपने साथी के माध्यम से अपने भीतर के प्रेम को पहचानता है तब उसका रिश्ता बनता है। उन्होंने कहा कि पति पत्नी का रिश्ता तब बनता है जब दोनों एक दूसरे के जीवन में प्रकाश लाते हैं, न कि अंधकार। जब कोई स्त्री अपने पुरुष को आत्मिक रूप से ऊपर उठाती है और पुरुष स्त्री के भीतर के देवी तत्व को पहचानता है, तब वह रिश्ता दिव्य बन जाता है। जब दोनों एक दूसरे के माध्यम से ईश्वर की झलक देखते हैं, तब समझो कि उनका मिलन केवल इस जन्म का नहीं बल्कि अनंत जन्मों का है। योगानंद जी का यह भी कहना था कि विवाह तब बनता है जब प्रेम का स्रोत भीतर से फूटता है, जब तुम्हारा संबंध दूसरे से तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाता है। अगर किसी संबंध में तनाव, स्वार्थ और वासना अधिक है तो वह केवल मनुष्य की इच्छा है, न कि आत्मा का मिलन। पर जब प्रेम में शांति, करुणा और समर्पण है, तब वही संबंध सच्चा पति पत्नी का रिश्ता बनता है। इस प्रकार योगानंद महाराज ने बताया कि पति पत्नी का रिश्ता किसी मंडप, अंगूठी या समाज की स्वीकृति से नहीं बनता, बल्कि तब बनता है जब आत्माएं एक दूसरे के प्रति पूर्ण प्रेम, सम्मान और समझ में बंध जाती हैं। जब प्रेम में मेरा और तेरा का भेद मिट जाता है
और केवल हमारा शेष रह जाता है, तब वह संबंध ईश्वर के आशीर्वाद से युक्त होता है। यही सच्चा विवाह है। यही वह क्षण है जब दो आत्माएं एक दूसरे में विलीन होकर एक हो जाती हैं। और वही योगानंद महाराज के अनुसार सच्चा पति पत्नी का रिश्ता है।